हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे स्टेटमेंट सम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़, ठीक है। और आज को लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए। लेक्चर के लास्ट में मैं इस सम को सॉल्व कराऊंगा और इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कुछ इस लेक्चर को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए फर्स्ट सम को देखते हैं। रवि obtained 70 and 75 marks in first two tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, ये वर्ड ध्यान से देखो, at least 60 marks. अब marks in two test are 70 and 75, ठीक है। और let marks in third test be x. तो दो टेस्ट में दिए, एक में 70 दिए, एक में 75 दिए, थर्ड में मैंने मान लिया x। तो एवरेज कितनी चाहिए उसको? 60 चाहिए, एटलीस्ट 60 चाहिए। देखिए वर्ड एटलीस्ट का मतलब समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से चले तो 70 + 75 + x की जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे। वो कितनी होनी चाहिए? 60 के इक्वल। उसने ये नहीं कहा एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, तो इक्वल टू आता है यहाँ पर। उसने कहा एटलीस्ट 60। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60, 60 या 60 से ज़्यादा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि इसको दिमाग में रखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कम से कम 60, 60 या 60 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। जो वर्ड मेरे पास एटलीस्ट है वो मेरे पास क्या है? कम से कम, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। ये 3 यहाँ डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 145 + x इज़ ग्रेटर देन 180, ठीक है। ये 145 दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 180 - 45, तो ये कट गया। तो x इज़ ग्रेटर देन कितना आ गया मेरे पास? 145, 35 आ गया। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब इसका मतलब क्या है? x 35 या 35 से ज़्यादा आ जाए तो मेरी जो परसेंटेज वो कम से कम कितनी आएगी? 60 आएगी। 35 या 35 से ज़्यादा, तो 35 से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। बट उसने क्या पूछा है मेरे पास? फाइंड मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। कम से कम उसको कितने मार्क्स चाहिए? तो जो मेरे पास मिनिमम मार्क्स हैं, तो मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे मेरे पास? 35। उसने कहा 35 या 35 से ज़्यादा, 35 या 35 से ज़्यादा नंबर हो तो उसके कितने परसेंट आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। तो हमें पूछा क्या उसने? फाइंड मिनिमम मार्क्स। तो हम देख देंगे यहाँ पर आंसर देख देंगे 35, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। इस वर्ड को ध्यान दो। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अब यहाँ पर क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करें, जैसे कि 5 और 6 कंसेक्यूटिव है, 10 और 11 कंसेक्यूटिव है, जो एक साथ आते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, कंसेक्यूटिव भी और इवन भी हो। जैसे मान लो 2 है, 2 के साथ कंसेक्यूटिव कौन होगा? 4। 2 के बाद इवन नंबर 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। तो इसका नंबर मतलब एक x होगा। तो कंसेक्यूटिव इवन अगर ले रहे हैं तो अगर एक नंबर x होगा तो उसका अगला कंसेक्यूटिव इवन कौन सा होगा? x + 2, क्योंकि 2 नंबर छोड़ के मेरे मतलब 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? 8। तो अगर उसने कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर पूछे हैं तो लेट 2 consecutive even integer are, तो consecutive integer are मैंने मान लिए x, x + 1। अब x + 2, सॉरी, consecutive इवन है तो x + 2, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि इसमें दिया हुआ कि x भी 5 से बड़ा है और x + 2 भी मेरे पास 5 से बड़ा है। मतलब x इज ग्रेटर देन 5 और x + 2 इज ग्रेटर देन 5 और देयर सम इज लेस देन 23। बट उनका जो सम है x + 2 जो है वो लेस देन 23 है। इनको ऐड करो, कितना है? 2x + 2 इज लेस देन 23। दोनों तरफ 2 ऐड माइनस कर दो, तो ये कट गया। 2x इज लेस देन 21। 2 के टेबल पर डिवाइड कर दो, कितना आएगा? x इज लेस देन 10.5। जो x मेरे पास है वो कितना है मेरे पास? जो ये वाला नंबर है वो 10.5 से छोटा है और 5 से बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल पेयर ऑफ consecutive even integer are
तो पॉसिबल पेयर कौन से होते हैं? 5 से बड़ा इवन नंबर 6, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 8, फिर 8 दूसरा नंबर हो जाएगा 10, फिर 10, फिर नंबर कितना आ गया 12। देखो उसने x को कहा है 10.5 से छोटा, x + 2 की बात नहीं की उसने, सिर्फ x की बात की है। तो x हमने पहला नंबर x है ना, तो x 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 10.5 से छोटा। उस हिसाब से जो x + 2 आ गया 8, 10 और 12, ठीक है, इसलिए हमने 12 नहीं लिया। तो उसने यहाँ पर कंडीशन दी है कि x जो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पेयर लिख दिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन कंसेक्यूटिव इवन ऑड इंटीजर के केस के अंदर भी नंबर लेंगे x और x + 2, और कंसेक्यूटिव इंटीजर के केस में हम लेंगे x और x + 1। चलिए नोट कर लें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है IQ पर्सन इज गिवन बाय फार्मूला। IQ किसके इक्वल दिया है? MA डिवाइड बाई CA × 100। MA क्या उसकी मेंटल एज, CA क्या उसकी क्रॉनिकल एज। तो इफ़ जो IQ है वो 80 से 180 के बीच में रह रहा है, उसकी रेंज कितनी है? मिनिमम वैल्यू उसकी 80 है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 120 है, 140 है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। 12 साल के बच्चों के लिए IQ क्या होना चाहिए? 80 से 140 के बीच में। फाइंड द रेंज ऑफ इट्स मेंटल एज। इसकी मेंटल एज की मैंने क्या निकालनी? रेंज निकालनी। तो मेंटल एज क्या होती है और क्रॉनिकल एज क्या है? क्रॉनिकल एज उसकी एक्चुअल एज है कि कितने साल का है, ठीक है। उसकी IQ कितनी, मेंटल एज उसकी कितना दिमाग उसका कितना तेज चलता है। कई बार हम बच्चे देखते हैं जो 10 साल की एज के अंदर ही बहुत शार्प होते हैं, और कई मतलब 12 साल में सुनते हैं 12 साल में किसी ने MSc कर ली है, तो उसका मतलब उसका मेंटल एज उसकी क्रॉनिकल एज से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो जल्दी ग्रैब कर रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 साल के हो गए हैं, बट उनकी जो क्रॉनिकल एज 20 साल की हो गई है, पर उसकी मेंटल एज जो हम कहते हैं उनके दिमाग कम है या कम समझते हैं, तो उसका मतलब उनकी मेंटल एज कम है पर क्रॉनिकल एज बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस रेशो से हम हमें IQ के रेशो दिए, रेंज दिए 80 से 140 के बीच में। तो 80 लेस देन IQ लेस देन 140 दिया है। तो यहाँ मेरे को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला फिल कर देंगे। 80 लेस देन MA बाई CA × 100 लेस देन 140। देखो यहाँ पर अब हमें क्रॉनिकल एज कितनी दी है? 12 साल के बच्चे की मेंटल एज का मैंने निकालना है रेंज। तो 12 साल क्रॉनिकल एज कितनी है मेरे पास? 12 ईयर दी हुई है। तो यहाँ पर 80 लेस देन MA / 12 × 100 लेस देन 140। अब देखो ये 12 है, नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, और ये 100 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होगा सभी के साथ। तो उल्टा कर रहे हैं, 12/100 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई सभी को। तो ये अगर देखा जाए तो ये कट गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 8 9 एक 0 कट गया, तो 96/10 लेस देन MA लेस देन एक 0 ये कट जाएगा। तो 14 12 का कितना होता है? 168 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 9। ये आंसर आ जाएगा इसका 9.6 लेस देन MA लेस देन 16.8, ठीक है। अगर IQ 80 से 140 के बीच में लाई कर रही है, तो मेंटल एज कितनी लाई करेगी? 9.6 ईयर टू 16.8 ईयर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो आप। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, उसको मैंने 3 पार्ट में कट करना है। द सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टर साइड। जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टर लेंथ से कितनी सेंटीमीटर बड़ी है? 3 सेंटीमीटर। द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज शॉर्टर साइड। जो थर्ड साइड है वो शॉर्टर साइड से दुगना, ट्वाइस डबल है। वट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो शॉर्टेस्ट बोर्ड उसकी लेंथ कितनी पॉसिबल लेंथ क्या हो सकेगी? इफ़ थर्ड, देखिए थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन बड़ी ध्यान से देखनी है। इफ़ थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, तो ये कंडीशन है। सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। तो लेट शॉर्टर साइड या शॉर्टेड बोर्ड कितने मान लिया मैंने? x सेंटीमीटर मान लिया। तो सेकेंड लेंथ कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो x + 3 सेंटीमीटर। तो थर्ड लेंथ कितनी आएगी?
ट्वाइस ऑफ एक्स सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ शॉर्टेज मैंने एक्स मान ली, सेकेंड लेंथ उसने कहा है कि 3 ज़्यादा है तो एक्स प्लस 3 कर दिया। थर्ड लेंथ में उसने कहा है यहाँ पर थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेज, तो डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? एक तो ये बन रही है कि अगर मैं जैसे मान लो इस मार्कर के 3 हिस्से करूँ, ठीक है, तो तीनों को जोड़ दूँ, अगर इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर तीनों को इसको जोड़ दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। हो सकता है जो काटते वक्त कुछ वेस्टेज चली गई हो, कुछ वेस्ट हो गया हो, ठीक है, तो वो तो फिर कम ही हो जाएगी। इसका मतलब अगर इन तीनों को जोड़ें तो x प्लस 3 प्लस 2x, ये लेंथ या तो 91 हो, मतलब प्रॉपर अगर कटिंग हुई होगी, अगर वेस्ट चला गया होगा तो यहाँ से कम होगी। तो ये कंडीशन बन रही है इन तीनों का सम 91 होगा या 91 से कम होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब जब काट रहे हैं तो कुछ मतलब मेरे पास वेस्ट भी चला जाता है, ठीक है। तो ये x प्लस 2 x 4x प्लस 3 इज़ 91, तो 3 दोनों तरफ माइनस किया तो 4x इज़ 88, तो x इज़ लेस देन 22। ये कंडीशन एक तो यहाँ से सोल्व होगी। अब मेरे पास क्या है, ये कंडीशन देखो, थर्ड पीस कौन सा मेरे पास, ये 2x, तो 2x इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। ये वर्ड जब एटलीस्ट आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड मेरे पास क्या है ये, तो x प्लस 3 ये सेकेंड लेंथ है, इससे 5 सेंटीमीटर ऐड कर दो, इक्वल नहीं है, मतलब ये ट्वाइस, मतलब जो मेरे पास थर्ड है उसके 5 ज़्यादा नहीं, उसने एटलीस्ट 5 ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। जहाँ एटलीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, 2x ग्रेटर देन x प्लस 8, ये x से माइनस करें तो x इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये रेंज आ जाएगी 8 लेस देन x लेस देन 22, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन क्या दिया है, द सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज डिल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड टू इट, ठीक है। तो इनिशियली समझ लो मेरे पास 2 तरह के सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें ये क्या है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन 4%, ये बाद में देखते हैं। इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, ठीक है, तो आपके पास 640 लीटर एक सोल्यूशन पड़ा है, ठीक, कोई भी किसी भी तरह का सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर 8% बोरिक एसिड है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मेरे पास 640 लीटर लिक्विड है, मतलब सोल्यूशन है, उसके अंदर 8% क्या है मेरे पास, बोरिक एसिड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक नया लिक्विड ऐड किया, ठीक है। उस लिक्विड के अंदर जो बोरिक एसिड है वो है 2% ऑफ बोरिक एसिड, क्लियर है। जो पहले मेरे पास जो सोल्यूशन था उसके अंदर 8% बोरिक एसिड था, मैंने इसके अंदर क्या किया, 2% बोरिक एसिड मतलब सोल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। अब जो रिजल्टिंग मिक्सर है, जो कंबाइंड मिक्सर है, मतलब ठीक है 640 लीटर, ये हमें पता नहीं कितना है तो मैंने x मान लिया, तो कंबाइन कितना हो गया 640 प्लस x, ये लीटर हो गया। ये रिजल्टिंग मिक्सर है, मतलब जो कंबाइंड मिक्सर है वो आ गया 640 प्लस x। अब जो रिजल्टिंग मिक्सर है उसके अंदर, अब देखो पहले 8% बोरिक एसिड कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा था, अब थोड़ा हल्का मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। उसने कहा मोर देन, अभी भी 4% से ज़्यादा रहेगा बोरिक एसिड का लेवल, और बट 6% से कम हो जाएगा, मतलब पहले वो 8% था, अब वो 6% से कम हो जाएगा और 4% से ज़्यादा रहेगा। ये आप अपनी बात समझनी है, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए मैंने लिख दिया x बी द नंबर ऑफ लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन, तो 2% सोल्यूशन हमें पता नहीं कितना है, तो मैंने x लीटर मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ध्यान से समझना, ये मेरे पास 2% ऑफ बोरिक एसिड प्लस 8% ऑफ बोरिक एसिड ऑफ 640 लीटर, ठीक है, 8% 640 लीटर और 2% इसका, ठीक है, इज़ मोर देन, किससे ज़्यादा है, टोटल के 4% से ज़्यादा रहेगा। टोटल कितना है 640 प्लस x। ये कंडीशन दी है कि जब हम 8 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 लीटर सोल्यूशन डालेंगे तो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेट लेवल बोरिक एसिड का लेवल है परसेंटेज कम हो जाएगी, पर इतनी भी कम नहीं होगी, फिर भी वो 4% से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, 2% ऑफ x
प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। पर 6% से कम रहेगा और 4% से वो क्या होगी, कंसिडरेशन यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्लियर है? देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो मेरे पास 640 लीटर दूध है, ठीक है, इसके अंदर 8% फैट है, 8% वैसे होते नहीं है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। तो 8% फैट है, अब मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया जिसके अंदर 2% फैट है, यानी कि बहुत पानी वाला दूध है जिसको सेपरेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा दूध है जिसके अंदर 2% फैट है, और ये ऐसा दूध है जिसके अंदर 8% फैट है। ये बहुत ही गाढ़ा दूध है और ये बहुत ही हल्का सा मतलब पानी वाला दूध है। जब इसके अंदर मिक्स करेंगे हम तो ये जो लेवल इसका जो गाढ़ापन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। पर अभी भी वो कहता है कि वो उसके 4% जो फैट है 4% ज़्यादा आएगी, बट 6% से कम आएगी टोटल। तो टोटल कितना, अगर मैं x लीटर ये ले रहा हूँ तो ये टोटल दूध कितना हो जाएगा, 640 प्लस x हो जाएगा। उसके 4% से ज़्यादा होगा और 6% से कम होगा। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहली कंडीशन यहाँ ले लेता हूँ, 2% ऑफ x 8% ऑफ 640 इज़ ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये 2/100 परसेंटेज हटाने के लिए 100 आ जाता है नीचे, 8/100 640 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/100 640 प्लस x। तो ये 100 और 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस मल्टीप्लाई करो उसको 5120 ग्रेटर देन 4560 प्लस 4x, ठीक है। अब इधर ले आओ उसको, 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120 माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 2560। अब -2 से जब डिवाइड करेंगे, जैसे ये माइनस से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कट जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन 1280, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं कॉलम बंद कर लेता हूँ। दूसरा पार्ट ये था 2% ऑफ x प्लस, अब सीधा मैं लिख देता हूँ 2/100 ऑफ x 8/100 ऑफ 640 प्लस लेस देन इक्वल टू 6/100 ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। सेम यहाँ से कंडीशन लिख दी मैंने, ठीक है। अब नीचे लिखोगे 100 कट गया, तो ये फिर ये हो गया इंटू कर दो यहाँ पर 2x प्लस 5120, ये कितना आ जाएगा 0 2 4 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 3840 प्लस 6x, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x माइनस 6x 3840 माइनस 5120, ये कितना आ गया मेरा माइनस 4x लेस देन माइनस 1280। जब डिवाइड करेंगे -4 से साइन चेंज हो जाते हैं, जब भी हम नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते साइन चेंज होते हैं, कट गया। तो ये 320 x इज़ ग्रेटर देन 320, तो जो मेरा आंसर आ गया 320 लेस देन x लेस देन 1280। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, आप 1 से 2 बार देख सकते हो क्वेश्चन को। चलिए नोट कर लें आप।